हेलो ऑल व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर नीलाभ और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि नेक्टल सिलेबस में लेक्चर 40 है। बात करेंगे स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स की। तो आज मैं एक नया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे भी अपना फीडबैक दें, जैसे आप लोगों ने मेरी बोर्ड टीचिंग के ऊपर दिया था। तो बिना कोई वक्त गवाए आज शुरू करते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स से क्या मतलब है। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी बातें करी हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है, क्लोनिंग किस तरीके से करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफेक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात की थी। अब हमें देखना है कि हम अगर हमारा कोई क्लोन है, जैसे कि मैं आपको अब एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। अगर ये सपोज़ करिए ये मेरा एक प्लाज्मिड है और इसके अंदर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगा रखा है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने यहाँ पे, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्रॉपरली मेरे जो वेक्टर है या मेरा जो भी बैक्टीरिया है जिसके अंदर मैंने ये ट्रांसफेक्ट किया है, जिस बैक्टीरिया को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, क्या वो सच में ट्रांसफॉर्म हो पाया है कि नहीं। उस चीज़ को हम लोग स्क्रीन करेंगे कि क्या ये सच में ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं, और मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा, उस चीज़ को बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो टेक्निक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी टेक्निक है, वो टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, पीसीआर। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, पीसीआर की मदद से हम लोग ये पता लगाएंगे कि हमारा, या स्क्रीन करेंगे कि हमारा जो भी बैक्टीरिया हमने यूज़ किया था वो प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं, या उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पाया जा रहा है कि नहीं। तो ये मेरा एम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल क्या है टेक्निक का। एज बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, हम मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि पीसीआर किस तरीके से काम करता है। फिर भी मैं एक ब्रीफ एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पीसीआर जो है वो आपका किस तरीके से काम करता है। बेसिकली पीसीआर का रोल क्या होता है। पीसीआर का रोल सिर्फ इतना है कि आप क्या, अगर थोड़े अमाउंट में, कम अमाउंट में डीएनए है, उसकी क्वांटिटी कम है, तो उसको मैनी टाइम्स एम्पलीफाई किस तरीके से किया जाता है, ये पीसीआर का रोल है। पीसीआर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब पीसीआर के जो हैं वो तीन बेसिकली उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनीलिंग, तीसरा है इलोंगेशन। ये आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग और तीसरा इलोंगेशन। तो अब क्या है कि डीएनए का जो फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग टेम्पलेट भी बोल रहे हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब वो स्ट्रैंड या वो डीएनए जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, या जिसकी हमारे पास कॉपीज़ कम अमाउंट में है, उसको हमको बार 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 एम्पलीफाई करना है। उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे टेम्पलेट। फिर दूसरी बात आती है प्राइमर्स की। प्राइमर क्या मतलब हुआ, प्राइमर एक छोटा अमाउंट ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, छोटा स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, या छोटा स्ट्रेच ऑफ आरएनए है। वो क्या करेगा, आपके डीएनए के ऊपर जा कर के बाइंड कर जाएगा। वहीं से अब जो डीएनए पॉलीमरेज होगा उसको एक फ्री एंड मिल जाएगा, 3' फ्री एंड फ्री मिल जाएगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, वो जो भी नए न्यूक्लियोटाइड हैं वो 3' एंड पे अटैच करता चला जाएगा, जिससे कि बार 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 वो आपका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका एम्प्लीफिकेशन होता चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्राइमर क्या है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड है। और शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड किस तरीके का होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कि किस कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, आप जानते हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, फिर इनको ये डीनेचर हो जाते हैं, ये डीनेचर हो गया, डीनेचर होने के बाद ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब हमें यहाँ पे दो प्राइमर बेसिकली यूज़ करने होते हैं, दो प्राइमर यूज़ करने होंगे। दो प्राइमर किस किस तरीके के, एक फॉरवर्ड प्राइमर यूज़ करना पड़ेगा, एक रिवर्स प्राइमर यूज़ करना पड़ेगा। फॉरवर्ड प्राइमर एक स्ट्रैंड के लिए यूज़ होगा, और जो रिवर्स प्राइमर है वो आपके दूसरे स्ट्रैंड के लिए यूज़ होगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब जो प्राइमर का क्या काम होगा, प्राइमर जो होगा वो 5' से 3' पे डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाने लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 3' एंड जो है वो फ्री दे देगा प्राइमर, किस चीज़ के लिए, अब डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो आ करके 3' एंड से बाइंड करेगा और
जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको कॉपी करना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से ये डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का डीएनए, जो एक मॉलिक्यूल डीएनए आप यूज़ कर रहे थे, वो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 16 इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज़ बनाता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये पीसीआर का बेसिकली आपका एक तरीके से एक प्रिंसिपल हो गया। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो एंजाइम यूज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया एंजाइम याद करने की चीज़ याद करने वाली बात है। इसमें क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, सिंगल जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट डीएनए को जब प्राइमर बाइंड कर जाएगा तो प्राइमर को बढ़ाता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, टेम्पलेट की कॉपीज़ बनने लगेंगी या एक्सटेंशन होने लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स, हम सारे लोग जानते हैं कि जो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इसके बाद क्या है, ये एक डायग्राम से भी समझाया गया है आपके सिलेबस में कि किस तरीके से ये जो आपका पीसीआर है वो काम करता है। वो भी इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। चलिए इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम से क्या है इसमें, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला स्टेप जो है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसको क्या किया, इसको डी नेचर कर दिया, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डी नेचर कर दिया। डी नेचर करने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया से मतलब ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों आपस में जो दो स्ट्रैंड्स हैं इनको अलग अलग कर दिया। तो ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया, ये रेड वाला जो है इधर हो गया और ब्लू वाला जो है ये इधर हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो ये रेड और ये ब्लू दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। अब क्या करना है, इस पर हमने प्राइमर की बाइंडिंग करवाई। प्राइमर की बाइंडिंग आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा जो ये पोर्शन है यहाँ पे प्राइमर ने आके बाइंड किया। प्राइमर बाइंड करने के बाद किस एंड पे बाइंड करेगा, 3 प्राइम एंड पे टेम्पलेट के बाइंड कर रहा है प्राइमर। इधर भी देखिए 3 प्राइम एंड पे बाइंड कर रहा है टेम्पलेट के। ठीक है, प्राइमर ने अब बाइंड कर लिया। अब प्राइमर बाइंड करने के बाद क्या होगा, उसकी इलोंगेशन शुरू हो जाएगा। इलोंगेशन कौन सा एंजाइम कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इलोंगेशन कर रहा है। तो ये होने लगेगा। तो ये फर्स्ट साइकिल हो गई। फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ, आपके रेड वाला जो स्ट्रैंड था और ब्लू वाला जो स्ट्रैंड था उसने एक एक स्ट्रैंड बना दिया। फिर ये जो दो दो स्ट्रैंड ऊपर के थे वो अपना एक टेम्पलेट के फॉर्म में यूज़ होने लगेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है। किस चीज़ का, हमारे प्रोडक्ट का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली पीसीआर काम करता है। पीसीआर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन एक ओवरव्यू देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये समझा दिया। तो अब आगे चलते हैं कि पीसीआर के बाद किस तरीके से काम होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक डायग्राम, एक बेसिकली एक डायग्राम दिया गया है आपके कोर्स में, उसको समझ लेते हैं किस तरीके से है। तो ये इसको थर्मल साइक्लर बोला जा रहा है। थर्मल साइक्लर आखिर क्यों बोला जाता है ये भी समझना है। थर्मल साइक्लर का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अलग अलग प्रोवाइड करता है। ये एक पीसीआर की एक ये जो जिस तरीके का पीसीआर दिखता है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, तो ये है पीसीआर। बेसिकली ये पीसीआर का इमेज है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे एक ट्यूब्स डालने के लिए होल्स होते हैं, जिसके अंदर ये यहाँ पे होल्स लिखा भी हुआ है, आप देखते हैं। इसको थर्मल ब्लॉक बोलते हैं, जिसके ऊपर होल्स बने होते हैं उसको थर्मल ब्लॉक बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं हम लोग पीसीआर के अंदर। आप जानते हैं डीनेचुरेशन के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, इनिशिएशन के लिए अलग, एनीलिंग के लिए अलग, इलोंगेशन के लिए अलग। तो ये सारे टेम्परेचर्स जो हैं वो हमें अलग अलग चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि पीसीआर ट्यूब के अंदर जब हम रिएक्शन लगाते हैं तो पीसीआर ट्यूब के अंदर सारे के सारे जो भी कंपोनेंट्स चाहिए वो सारे के सारे भर लेते हैं। उसके बाद पीसीआर ट्यूब्स को इस पीसीआर का जो मशीन होती है उसके अंदर जो होल्स बने हुए हैं उसके अंदर डाल देते हैं और मशीन को स्विच ऑन कर देते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, इनिशिएशन का, डीनेचुरेशन का, एनीलिंग, इलोंगेशन, एक्स्ट्रा इलोंगेशन और फाइनल होल्ड। तो ये सारे के सारे टेम्परेचर्स सेट कर दिए जाते हैं पीसीआर मशीन में और वो इस तरीके से ऑपरेट करने लगता है ताकि ऑटोमेटिकली क्या हो, डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाए, फिर वापस
जो प्राइमर है वो अनील कर जाए, यानी कि जुड़ जाए टेम्पलेट स्ट्रैंड से, फिर इलोंगेशन होने लगे। इस तरीके की कुछ चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पीसीआर मशीन, दूसरा डीएनए टेम्पलेट के बारे में हमने बात कर ली, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। पीसीआर मास्टर मिक्स में क्या हुआ, जो हमारी बाकी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है हमें, डीएनए पॉलीमरेज जिसको बोलते हैं वो हो गया, न्यूक्लियस फ्री वाटर, पीसीआर ट्यूब, और लास्ट में एगरोस जेल हमें चलाना होता है, इसलिए एगरोस जेल की भी इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है, और उसका अमाउंट भी मेंशन्ड है। इन केस अगर आपको अमाउंट की ज़रूरत हो तो ये अमाउंट भी मेंशन्ड है, किस किस अमाउंट में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल हमारे कॉन्सेप्ट के लिए या हमारी ज़रूरत के लिए फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग इसके आगे चलते हैं और एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग प्राइमर के रोल पे कि प्राइमर क्या है। हमने बता दिया था कि जो डीएनए स्ट्रैंड है उस पे आकर के एक छोटा सा जो स्ट्रैंड होगा वो आकर के बाइंड कर जाएगा, थोड़ा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जो आकर के बाइंड कर जाएगा, और फिर यहीं से क्या होगा, इलोंगेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्राइमर क्या है, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जो स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करता है डीएनए की इलोंगेशन में या सिंथेसिस में। दो तरीके जो क्या नाम है, इसमें आगे हमें एक और चीज़ देखनी है कि प्राइमर के पास में दो तरीके के प्राइमर यूज़ हो रहे हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये हैं कि हर प्राइमर के एंड पे फाइव प्राइम एंड जो होगा प्राइमर का, उस पर क्या होगा, उस पर दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स पाई जाती हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम जानते हैं क्या होते हैं, जो कि डीएनए को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कट ऑफ कर देते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि 5 प्राइम एंड पे क्या है, आपके जो प्राइमर है उसके 5 प्राइम एंड पे आपके दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट पाई जानी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 3 से 4 न्यूक्लियोटाइड हमें ऐड करने होंगे आफ्टर द रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ताकि क्या होगा, कटिंग जो होगी वो एफिशिएंट हो जाएगी इसको यूज़ करने से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्राइमर के बारे में इतना हो गया। अब चलते हैं मेथोडोलॉजी के बारे में, मेथोडोलॉजी समझ लेते हैं। मेथोडोलॉजी में क्या है कि कॉलोनी पीसीआर का यहाँ पे यूज़ होता है। कॉलोनी पीसीआर से मतलब क्या हुआ, हमें याद है कि हमने जो प्लेट ली थी, प्लेट के अंदर जो मेरी कॉलोनीज़, जैसे कि इस तरीके की कॉलोनीज़ ग्रो कर रही थी मेरी, तो इन तरीके की कॉलोनीज़ से हमने क्या किया, हमने कॉलोनीज़ में क्या किया, सीधे सीधे एक कॉलोनी उठाई वहाँ से, जो कॉलोनीज़ ग्रो करके, जैसे मैंने अभी आपको एक प्लेट का डायग्राम बताया था और यहाँ पे दिखाई थी कि मेरी यहाँ पे ये इस तरीके से कॉलोनीज़ ग्रो कर रही हैं। तो इन कॉलोनीज़ से क्या किया मैंने, इन कॉलोनीज़ में से एक सिंगल कॉलोनी मैंने निकाल ली और उसको एलबी ब्रॉथ के ऊपर, एलबी के बारे में मैंने, एलबी मीडिया के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसको वहाँ पे ग्रो करवा दिया। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये गलत लिखा हुआ है आपके नेप्टल के जो भी मटेरियल दिया गया है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 180 आरपीएम पे क्या करना है, इसको शेक करते रहना है, ताकि क्या होगा, ग्रोथ जो होगी वो अच्छी आएगी। कब तक ग्रो करवाना है, ओडी जब तक आपकी 600 नैनोमीटर तक ना, ओडी 600 नैनोमीटर पे जब जो एब्जॉर्बेंस हो वो 0.4 से 0.6 के बीच में जब तक नहीं आ जाएगा, तब तक हम लोगों को इसकी ग्रोथ करवानी है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या करना है कि प्लाज्मिड का नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लाज्मिड का क्या करना है, एल्कलाइन लाइसिस मेथड से हमें प्लाज्मिड को हमें निकाल लेना है, प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेना है। और इसके अलावा हम लोग दूसरा एक ऑल्टरनेट भी है, 2 से 3 माइक्रोलीटर बैक्टीरियल कल्चर डायरेक्टली भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में पीसीआर हमको परफॉर्म करना है। पीसीआर किस तरीके से परफॉर्म करना है वो देख लेते हैं। पीसीआर का जो प्रोसीजर था वो मैं ऑलरेडी
ब्रॉडली आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, इनिशियल डीनेचुरेशन। देखिए ये प्रोसेस क्या है, ये अलग है बाकी प्रोसेस से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉलोनी पीसीआर कर रहे हैं, कॉलोनी पीसीआर की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली कॉलोनीज़ ली हैं, ठीक है। तो कॉलोनीज़ को हमें उसकी जो आउट लेयर है, उसको जो है लेयर है उसको तोड़ना है, उससे डीएनए जो है वो बाहर निकालना है। तो इसलिए क्या हो रहा है, पीसीआर मिक्सचर को 94 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट तक हमने इसको स्टेबलाइज़ किया। उसके बाद क्या हुआ, इससे क्या होगा, कंप्लीट डीनेचुरेशन हो जाएगा टेम्पलेट डीएनए का। हमने बात की थी डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को तोड़ने के लिए हमने यहाँ पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट की। और इससे क्या होगा, इस स्टेप से क्या होगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली कॉलोनी ली थी, जैसे मैंने बताया ये कॉलोनी पीसीआर का काम है। इस स्टेप से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी कल्चर में ही बैक्टीरिया लाइस कर जाएगा, और जो प्लाज्मिड डीएनए है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये इस प्रोसेस का फ़ायदा है। उसके बाद जैसे कि बाकी पीसीआर के रिएक्शंस होते हैं उसी तरीके से कुछ करते हैं, तो वो समझ लेते हैं। फिर इनिशियल डीनेचुरेशन, जिसमें हम लोगों ने सीखा क्या था कि जिसमें हमारा जो बैक्टीरिया का जो कॉलोनी, जब बैक्टीरिया जो था वो लाइसिस जिसका हो जा रहा था, उस स्टेप से आगे की बात करें तो फिर से जो डीनेचुरेशन है जो नॉर्मल पीसीआर में हुआ करता है वो प्रोसेस कंटिन्यू करना है। उसमें क्या है, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट, इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, पूरा बैक्टीरिया डीनेचर हो रहा था, जिसकी वजह से प्लाज्मिड डीएनए जो था वो बाहर आ जा रहा था। यहाँ पे इस डीनेचुरेशन में क्या है, जो टेम्पलेट डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए, वो क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा, यानी कि दो अलग अलग स्ट्रैंड्स में बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम 15 से 30 सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एनीलिंग में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, प्राइमर को अलाउ करते हैं बाइंड करने के लिए, किस चीज़ पे, टेम्पलेट डीएनए पे बाइंड करने के लिए अलाउ करते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कुछ लो होगा। पहले टेम्परेचर क्या था, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाएगा 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्रोसेस अकर होगा, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन ये थोड़ा सा वेरिएबल चीज़ है, ये डिपेंड करता है लेंथ पे एंड बेसिस पे भी, प्राइमर किस तरीके का है आप पे आपका उस पर भी डिपेंड करता है, और उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो जनरली जो होता है एनीलिंग टेम्परेचर जो है आपका, वो लगभग 3 से 5 डिग्री कम होता है मेल्टिंग टेम्परेचर से, ये ध्यान देने वाली हमारी बात है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं इलोंगेशन के बारे में। इलोंगेशन का मतलब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। बढ़ाने से मतलब क्या है, जो हमारा प्राइमर था, जो जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा है, जो प्राइमर था, जो प्राइमर है, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, उसके बाद यहाँ पे हमने प्राइमर जोड़ा। अब ये जो इलोंगेट होगा इस साइड में, इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं इलोंगेशन, ठीक है। अब इलोंगेशन में क्या हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा। प्राइमर से किस वजह से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके इलोंगेशन होगा। और क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, डीएनटीपीज भी यूज़ हो रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज की इसमें स्पीड बताई गई है 1000 बेस पेयर पर मिनट के हिसाब से, ये नए नए बेसेस को ऐड करता चला जाता है, ठीक है। तो स्टेप जो 1 2 3 हमने अभी देखा है वो 35 to 40 साइकिल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं एक पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा इतना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे जब ये साइकिल्स पूरी कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद फाइनली टेम्परेचर 70 to 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोक देते हैं सेवरल मिनट्स के लिए। तो जिससे क्या होगा कि एक्सटेंशन होने लगेगा, जिससे फाइनल एक्सटेंशन होगा ऑफ द रिमेनिंग डीएनए, ताकि फाइनली पूरा डीएनए जो है वो एक्सटेंड हो जाए मेरा। तो अब क्या है, जो भी हमारा रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो एम्प्लीफाइड जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो एम्प्लीफिकेशन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, उनको लो टेम्परेचर पे लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। कब तक रखते हैं, जब तक आपकी एनालिसिस कंप्लीट ना हो जाए तब तक रखा जाता है,
ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, ताकि क्योंकि अनस्टेबल हो सकता है और आपका जो डीएनए है वो अनस्टेबल होकर के ख़राब हो सकता है, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको रखा जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जो भी आपने पीसीआर प्रोडक्ट बनाया है उसको एगरोज पे चला देते हैं, एगरोज जेल पे चला देते हैं, एगरोज जेल पे चलाते हैं। अब किस तरीके से वो भी समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एगरोज जेल दिख रहा होगा, ये एगरोज जेल दिख रहा है। इसमें आपको यहाँ पे एक बैंड दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बैंड दिख रहा है, बाकी आपको बैंड नहीं दिख रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें कि इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कॉलोनी 1 और कॉलोनी 3। हमने कई सारी ऊपर से कॉलोनी, अब जब आप देख रहे होंगे तो कॉलोनी पिक की थी, वहाँ पे कॉलोनीज़ पिक की थी और कॉलोनीज़ से हमने प्लाज्मिड निकाला था। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि हमारी किस कॉलोनी में डिज़ायर्ड प्लाज्मिड आया था, किस में नहीं आया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अब आप कॉलोनी जो फर्स्ट वेल में क्या है, ये यहाँ पे फर्स्ट वेल है आपका, ये वाला फर्स्ट वेल है, ये वाला फर्स्ट वेल है। और फर्स्ट वेल के हिसाब से यहाँ पे क्या लिख रहा है, पीसीआर प्रोडक्ट ऑफ क्लोन 1 25 माइक्रोलीटर। जब हम लोड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक बैंड नज़र आ रहा है। और उसी तरीके से जो सेकंड क्लोन है, क्लोन 2 है, वो भी आप देखिए कॉलोनी, ये जो थर्ड नंबर पे जो थर्ड वेल है, यहाँ पे इस वाले में भी आपको बैंड्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कॉलोनी के अंदर भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या आपका डिज़ायर्ड जो डीएनए था वो पहुँच गया है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है। अब हुआ क्या होगा कि आपका जो भी प्लाज्मिड था, अब उसके पास जो भी प्लाज्मिड था वो निकल के बाहर आया होगा, उससे प्राइमर जुड़ा होगा, प्राइमर ने इलोंगेशन किया होगा, लगातार वो पर्टिकुलर जो भी जो डीएनए स्ट्रेच था आपका, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, GOI में लिख रहा हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो क्या हो रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो पूरा पूरा टेम्पलेट बढ़ रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज़ करिए ये टेम्पलेट है और यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट पाया जा रहा है, यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट पाया जा रहा है। तो जो भी हम प्लाज्मिड लेंगे वो यहाँ से करीब करीब लेंगे, इस जगह से प्लाज्मिड लेंगे, तो प्लाज्मिड क्या करेगा, इस पूरे रीजन को एम्पलीफाई कर देगा। यानी कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो बहुत बार एम्पलीफाई हो जाएगा, कई टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा कई बार जब एम्पलीफाई हो गया तो वही जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये तरीका हो गया बेसिकली। ये यहाँ पे जो हमें ये नज़र आ रहा है वो यही पीसीआर प्रोडक्ट है, यानी कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ है, मल्टीपल बार वो एम्पलीफाई हो गया है, वही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यानी कि अगर हम कहना चाहें तो कॉलोनी 1 और कॉलोनी 3 के पास, यानी कि यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है, इन्हीं दोनों के पास हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं। बाकी और किसी कॉलोनी के पास मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखे जा रहे हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली किस तरीके से आप पीसीआर को यूज़ करके स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि आपका जो क्लोन है वो सही है कि नहीं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए और मैं उसको नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करूँगा कि सॉर्ट आउट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।